तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। 4 जून दिन मंगलवार और आज है दूसरा बड़ा मंगल, इसको बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। इस दिन दान वगैरह करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसके महत्व के बारे में फटाफट आप दोस्तों जान लीजिए। देखिए बड़ा मंगल 4 बार पड़ने वाला है इस महीने में। 28 मई को था और 4 जून आज भी है और इसके साथ ही 11 जून को भी रहेगा और 18 जून को चौथा बड़ा मंगल रहेगा। देखिए इस दिन आपको दान करना चाहिए। चोला का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। इसके दान से विशेष कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होता है। दूध का भी दान आप कर सकते हैं इस दिन। मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। लड्डू जो भगवान जी को चढ़ाए हैं उसका दान कर सकते हैं। रोट बनाकर उसके प्रसाद का वितरण भी कर सकते हैं। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है और बुरे समय टल जाते हैं। जी दोस्तों आज है बड़ा मंगल और बजरंग बली की जय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, जिसमें आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। आज लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी ये भी कमेंट करिएगा। गठबंधन की बनेगी या फिर लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत एक बार फिर से होने वाली है। आप सही कमेंट करिएगा। अगर आपका कमेंट सही निकलता है तो आपको आकर्षक उपहार दिया जाएगा, जो अमेजॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, या फिर आपके मोबाइल का रिचार्ज कराया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जिसका भी कमेंट आया होगा रैंडमली किसी एक का पिक किया जाएगा कमेंट को और उसको ये उपहार दिया जाएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत मिलेंगे 3000 रुपए। 7 दिन के अंदर खाते में आएगा पैसा। छोटे निकायों में लोगों को स्वच्छ जल के बारे में जागरूक करने के लिए अमृत 2 में महिला मित्रों को रखा गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब इनको 7 दिन के अंदर मानदेय दिया जाएगा। वही बड़ी खबर सामने आ रही है। अब हाईवे का सफर हुआ और महंगा। टोल प्लाजा के दाम बढ़ गए हैं। कानपुर प्रयागराज हाईवे की सबसे ज्यादा दाम में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप हाईवे का सफर कर रहे हैं तो यह सफर आपका और महंगा पड़ेगा, क्योंकि जून महीने में टोल प्लाजा का रेट बढ़ा दिया गया है। कानपुर इटावा हाईवे स्थित 12 जोड़ अनंतराम टोल, हमीरपुर हाईवे स्थित अलियापुर टोल प्लाजा, महोबा स्थित खन्ना, इसमें सबसे अधिक टोल कानपुर प्रयागराज हाईवे पर करीब 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। वही अखिलेश यादव बोले, पतंग जितनी ऊंचाई पर कटेगी पतन उतना बड़ा होगा। जनता करो या मरो की तरह आंदोलित है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने काउंटिंग से पहले लखनऊ में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, चुनाव के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि भाजपा के समर्थन में लोग आए हैं। उनके टेंट मैदान खाली थे, लेकिन एग्जिट पोल में 300 पार सीटें दिखाई जा रही हैं। वही दोस्तों अमूल के बाद अब मदर डेयरी के भी दूध के दाम बढ़ गए हैं। फुल क्रीम दूध अब 68 रुपए का मिलेगा। अमूल दूध के बाद अब मदर डेयरी में भी दूध के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। कंपनी ने 3 जून से दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोन्ड दूध की कीमत 54 रुपए से बढ़ाकर 56 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। अब फुल क्रीम दूध जो है वो 68 रुपए प्रति लीटर का मिलेगा। पुरानी कीमत और नई कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। वहीं महोबा में होमगार्ड ने गर्मी से तोड़ा दम। चित्रकूट में भी 2 की मौत हो गई। अयोध्या में बढ़े हीट स्ट्रोक के मामले। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। महोबा में आज सुबह चुनाव ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड की मौत हो गई। चित्रकूट में उल्टी और दस्त की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दोनों घटनाओं की वजह गर्मी बताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज बुंदेलखंड, मध्य और पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। प्रयागराज स्टेशन पर जवान ने 10 सेकंड में बचा ली जान। ट्रेन पर चढ़ते समय महिला युवक का फिसला था पैर। आप इस फुटेज में देख सकते हैं, प्रयागराज में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में महिला और युवक का पैर फिसल गया। दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। उन्हें देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री चीखने चिल्लाने लगे। तभी RPF जवान की उन पर नजर पड़ी। 10 सेकंड के अंदर जवान ने महिला और युवक को खींचकर उनकी जान बचा ली। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV पर कैद हुई है। वही OP राजभर बोले, 8 जून को मोदी PM पद की शपथ लेंगे। 1 लाख से अधिक फोर्स तैनात की गई है। दोस्तों 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM पद की शपथ लेंगे, ऐसा OP राजभर कह रहे हैं। विपक्ष की सीटें कम आ रही हैं, इसलिए वे लोग बौखला रहे हैं। वहीं काउंटिंग को देखते हुए प्रदेश में 1 लाख से अधिक फोर्स तैनात की गई है। यूपी चुनाव में कुल 851 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें 771 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। सबसे देर में रिजल्ट गाजियाबाद में आएगा। वही बाजार 2700 अंक उछल गया। निवेशकों ने 12 लाख करोड़ रुपए कमाए। सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। दोस्तों चुनाव नतीजों के एक दिन पहले ही शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 2777 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने 808 पॉइंट की तेजी के साथ 23,338 का ऑल टाइम हाई बनाया है। वही शेयर बाजार में आई तेजी से कारोबार के दौरान निवेशकों की वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है।
अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चले गए तिहाड़ जेल। सरेंडर करने से पहले राजघाट गए थे, बोले अब की बार गठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल सरेंडर कर दिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई थी। सरेंडर करने से पहले वो राजघाट गए और कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर भी गए थे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो दिल्ली में 4 दिन तूफानी मौसम रहेगा। धूल भरी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि लू भी परेशान करेगा। दिल्ली में 4 दिन आंधी और बारिश होने वाला है। जी हां, मौसम विभाग ने दिल्ली में 4 दिन धूल भरी तूफान हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया गया है। आईएमडी की माने तो दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय धूल भरी आंधी या हल्की बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 35 किलोमीटर के आसपास रहेगी। हालांकि लू भी चलेगा और लोगों को परेशानी होगी। अच्छा, इस मुश्किल घड़ी में मदद करिए। केजरीवाल सरकार को याद आ गए योगी आदित्यनाथ, क्यों चाहिए हेल्प, जरा इस खबर को आप जानिएगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि कम से कम मानसून आने तक दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिया जाए। आप पड़ोसी राज्य हैं और हर व्यक्ति को शुद्ध पानी चाहिए होता है, आप हमारी मदद करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी के जरिए आतिशी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि वो कम से कम 1 महीने अतिरिक्त पानी दिल्ली को दे दे। इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली वालों को पानी मिल सके, ऐसा आतिशी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। हालांकि हरियाणा सरकार को भी इन्होंने खत लिखा है। तो सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो गई हैं अदा शर्मा। 5 साल के लिए किराए पर लिया है अपार्टमेंट। बोले ये जगह मुझे पॉजिटिव वाइब देती है। अदा शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में है। काफी समय से खबर आ रही थी कि वो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट होने वाली है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के घर की तस्वीर देख सकते हैं। सुशांत इस बड़े से टेलीस्कोप पर स्पेस का नजारा देखते थे। उन्हें स्पेस के बारे में जानने का बहुत शौक था। सुशांत के निधन के बाद यह फ्लैट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और आपको बता दें, सुशांत का यह फ्लैट मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित है। तो 26 साल के लड़के ने तोड़ दिया टी सीरीज का रिकॉर्ड। 26 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर के साथ दुनिया का सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बन गया है मिस्टर बीस्ट। दोस्तों, 26 साल के अमेरिकन यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन उर्फ मिस्टर बीस्ट अब दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर पाने वाले यूट्यूबर बन चुके हैं। उनके चैनल मिस्टर बीस्ट के रविवार को 268 मिलियन यानी 26 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जी हाँ, इसके साथ ही जिमी ने इंडियन म्यूजिक लेबल टी सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टी सीरीज के यूट्यूब अकाउंट पर 26 करोड़ 60 लाख सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल के मालिक और फिल्म और म्यूजिक प्रोड्यूसर भूषण कुमार हैं। फिलहाल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मिस्टर बीस्ट के हैं। आप यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप टी सीरीज को अगर देखते होंगे या म्यूजिक सुनते होंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करे रहिएगा, क्योंकि अपने यहाँ भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी किसी विदेशी का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। आप टी सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके सब्सक्राइबर को जरूर गेन करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। यूपी के 45 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। झांसी रहा सबसे गर्म जिला। प्री मानसून की आहट और अभी 12 दिन लू से राहत नहीं है। नौतपा का कहर खत्म होते ही यूपी के लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम करवट लेने वाला है। रविवार को भी कई जगहों पर बारिश हुई है, जिसमें जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, फर्रुखाबाद में घनघोर बादल ने जमकर बारिश की है। सुल्तानपुर और अमेठी के पास फुर्सतगंज में सबसे ज्यादा 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि सुल्तानपुर में 3 mm और गोरखपुर में 2 mm की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 20 जून को मानसून के यूपी में प्रवेश करने पर हीट वेव से पीछा नहीं छूटने वाला। अब 2 जून को यूपी के टॉप 10 गर्म जिले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें झांसी, कन्नौज, मथुरा, वृंदावन, बागपत, गौतम बुद्ध नगर वगैरह शामिल है। फिलहाल आपको बता दें, बुंदेलखंड के 5 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 8 जिलों में येलो अलर्ट है। आप यहाँ पे जिले के नाम देख सकते हैं। इसके साथ ही इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। आपको बता दें, यूपी के 45 जिलों में आंधी और बादल गरजने साथ ही बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। प्रभावित होने वाले जिले में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर सिटी कई जगह शामिल है। वहीं अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर वगैरह में भी तेज बारिश, आंधी वगैरह चलेगी। बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब यूनियन बैंक ने भी एफडी पर अपना ज्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब 8% का सालाना रिटर्न मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.5% से लेकर 7.25% का सालाना ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिलेगा और सुपर सीनियर को लगभग 8% तक का ब्याज दिया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी कराने पर अब कितना ब्याज मिलेगा, आप इसको डिटेल में इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं।
तो यूपी के वृद्ध जनों को, दिव्यांगों को, निराश्रित महिलाओं को कब पेंशन मिलेगी, इसकी डेट आ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1000 के बजाय 1500 रुपए देगी सरकार। 11 लाख लोगों से ज्यादा को मिलेगा फायदा। अगर आपको पेंशन मिलती थी 1000 तो 500 रुपए अब बढ़कर मिलने वाला है, कुल 4500 रुपए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पेंशनधारी दिव्यांगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब सरकार पैसा देने वाली है। आज किसकी सरकार बनेगी ये तो घोषणा हो ही जाएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपको बता दें दिव्यांग जनों को अब बढ़कर पेंशन मिलेगी। वृद्ध जनों को अगर 1000 मिलता था महीने का तो 1500 रुपए दिया जाएगा। 15 जून के बाद कभी भी खाते में पैसा आ सकता है, तो आप अपना ई-केवाईसी और डॉक्यूमेंट वगैरह सही कराए रहिएगा, क्योंकि डीबीटी के जरिए पैसा देने की प्रक्रिया आज के बाद शुरू हो जाएगी। अब हाईवे पर सफर करना हो गया महंगा। एनएचआई ने टोल टैक्स में की है 5% की बढ़ोतरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को सोमवार से ही टोल प्लाजा पर 5% से ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। 5% से ज्यादा टोल टैक्स अब देना पड़ेगा। तो दोस्तों सरसों का तेल हुआ है सस्ता। अगर आप यूपी के इन जिलों में रहते हैं तो आपको सरसों का तेल सस्ता मिलेगा। कितने रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाजारों में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोगों की भीड़ बहुत कम दिख रही है, जिससे विक्रेताओं के चेहरों पर अभी काफी निराशा झलक रही है। देश की मार्केट में अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर आप सरसों के तेल की खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी देर मत करें। सरसों के तेल में काफी गिरावट देखने को नजर आ रहा है, जो ग्राहकों के चेहरों पर काफी खुशी बनाया हुआ है। जी हाँ, यूपी के कई बड़े शहरों में सरसों के दाम सस्ते हुए हैं। लखनऊ में सरसों का दाम 150 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके साथ ही लखनऊ से सटा जिला सीतापुर में भी सरसों के दाम में काफी ज्यादा गिरावट आई है। यहाँ पर 145 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है इसका रेट। शाहजहांपुर में सरसों का तेल सस्ता बिक रहा है, 147 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। बरेली में सरसों का तेल 158 रुपए लीटर, शाहजहांपुर में 145 रुपए प्रति लीटर सस्ते में मिल रहा है। 145 रुपए में आप खरीद पाएंगे। इसके साथ ही बदायूं में सरसों का तेल 148 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तो दोस्तों एग्जिट पोल का बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। आज अपना पैसा आप तैयार रखिए, क्योंकि मोदी स्टॉक में आ सकती है बम्पर उछाल। जी आपको बता दें दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक वगैरह में पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जबरदस्त मिल रही सफलता का असर आज शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार की हैट्रिक की उम्मीद निवेशकों के बाजार में पैसा लगाने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आज इनमें दिख सकता है बम्पर तेजी, जिसमें एल&टी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, महानगर गैस, अशोक लीलैंड, अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, जोमेटो, डी मार्ट, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब पर आज तेजी रहेगी। तो आप चाहे तो इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ईपीएफओ ने शुरू की है नई सुविधा, पीएफ क्लेम करते ही खाते में आ जाएगा पैसा। जी हां, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन पीएफ क्लेम के लिए पासबुक या चेक कॉपी को अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ऐसा होने से क्लेम को सेटल में तेजी आएगी और पीएफ का पैसा जल्द बैंक खाते में आ जाएगा। तो आज लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद किसानों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सरकार बनते ही खाते में आएगा 2000 रुपए। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाले करीब 12 करोड़ लोगों को ये लाभ मिलने वाला है। खबर है कि चुनावी नतीजे यानी 4 जून के बाद केंद्र की नई सरकार पीएम किसान योजना के तहत 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा। आज चुनाव का नतीजा आने वाला है और सरकार कभी भी खाते में पैसा दे सकती है। ई-केवाईसी अगर आप कराए रहेंगे तो आपको खाते में पैसा मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि भूमि धारक किसान परिवारों को 6000 रुपए सालाना मिलता है और आज नतीजा आने के बाद 10 जून तक कभी भी खाते में 2000 रुपए मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें, आप ई-केवाईसी कराए रहिए, डॉक्यूमेंट सही रहने पर खाते में पैसा मिलेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।